तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल में जुड़ने के लिए। तो बाबू आज चलो बिना समय को गवाते हुए अपनी टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो सुनिए, हम लोगों को क्या पढ़ना है, मोहम्मद गजनी के बारे में। मोहम्मद गजनी जो है वो कहाँ का रहने वाला था, तो गजनी का रहने वाला था, ठीक है। मोहम्मद गजनी कहाँ का रहने वाला था बाबू, गजनी का, ठीक है। और गजनी कहाँ पड़ता है, ठीक है। ये गजनी एक जगह का भी नाम है, ठीक है। मोहम्मद गजनी तो एक इंसान का नाम है, गजनी एक जगह का नाम पड़ता है जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है बाबू, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। कौन, गजनी, ठीक है। अब गजनी में एक वंश चला करती थी बाबू, ठीक है। गजनी में एक वंश चला करती थी, जानते हैं कौन सा वंश, यामनी वंश, ठीक है। गजनी में कौन सा वंश चला करती थी, यामनी वंश एक चला करती थी, ठीक है। इस यामनी वंश, इस यामनी वंश के संस्थापक हमारे कौन थे, अलप्तगीन, ठीक है। नाम याद रखिएगा, हमारे यामनी वंश के संस्थापक अलप्तगीन थे, ठीक है। अलप्तगीन थे, ठीक है। अलप्तगीन यामनी वंश के संस्थापक थे और अलप्तगीन का गुलाम सुबुद्दीन हुआ करता था, ठीक है। अलप्तगीन का गुलाम कहो या दामाद कहो, ठीक है, कौन हुआ करता था, सुबुद्दीन, ठीक है। और सुबुद्दीन का बेटा हुआ करता था मोहम्मद गजनी, समझ में आया ना। तो गजनी कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में, ठीक है। ये अफगानिस्तान में यामनी वंश चला करती थी जो कि अलप्तगीन यामनी वंश के संस्थापक थे। और अलप्तगीन का दामाद यानी कि गुलाम कौन था, सुबुद्दीन था। और सुबुद्दीन का बेटा कौन है, हमारा मोहम्मद गजनी है, ठीक है। मोहम्मद गजनी सुबुद्दीन का बेटा है, ठीक है। अब देखिए, ये रहा दक्षिण भारत, ठीक है। ये रहा दक्षिण भारत और यहाँ एक पड़ता है आपको गुजरात, ठीक है। क्या पड़ता है, गुजरात। इस गुजरात में एक राजा राज किया करते थे जिनका नाम था राजा जयपाल, ठीक है। क्या नाम था, राजा जयपाल, ठीक है, राजा जयपाल। अब देखिए, राजा जयपाल गुजरात में राज करते थे, दक्षिणी भारत में, कहा तो दक्षिण भारत में, ठीक है। राजा जयपाल राज करते थे। अब सुबुद्दीन जो है, इसका गुलाम जो सुबुद्दीन है, ये सुबुद्दीन है, ये क्या कर रहा था, दक्षिण भारत पर बार बार अटैक कर रहा था, ठीक है। क्या कर रहा था, बार बार अटैक कर रहा था ये सुबुद्दीन किस पर, राजा जयपाल। और राजा जयपाल उसे बार बार हरा रहा था, बार बार वो अटैक कर रहा था, ये बार बार हरा रहा था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि सुबुद्दीन बार बार इस पे अटैक की, बार बार राजा जयपाल इसको हरा रहे थे, ठीक है। तो 998 ईस्वी में, ठीक है, कब, तो 998 ईस्वी में राजा जयपाल ने क्या किया, सुबुद्दीन की हत्या कर दी, ठीक है। कब, तो 998 ईस्वी में राजा जयपाल ने सुबुद्दीन का हत्या कर दिया, समझ में आया। अब इसका जो बेटा हुआ करता था कौन, मोहम्मद गजनी, समझ में आ रहा है। मोहम्मद गजनी सुबुद्दीन का बेटा हुआ करता था। मोहम्मद गजनी गुस्सा आ गया, उसको क्रोधित हो गया, ठीक है। एक इसको क्या गुस्सा आ गया, लोगों को तो खाने पीने का तो कुछ था नहीं था बाबू, ये पैसों के लिए, धन के लिए ही ये बार बार अटैक कर रहा था, ठीक है, ये अपने भारत पर, ठीक है। सुबुद्दीन ने, राजा जयपाल ने उसको मार दिया। उसका बेटा जो मोहम्मद गजनी है वो क्रोधित हुआ, तो मोहम्मद गजनी जो है 1000 ईस्वी में बाबू, 1000 ईस्वी में पेशावर का युद्ध करता है, ठीक है। पेशावर का युद्ध करता है, पेशावर से आक्रमण करता है, ठीक है। तो मोहम्मद गजनी का याद रखिएगा, मोहम्मद गजनी का पहला युद्ध था भारत का पहला युद्ध 1000 ईस्वी में, ठीक है, पेशावर। उसके बाद से 1001 ईस्वी में, ठीक है,
कब 1001 ईस्वी में राजा जयपाल पर फिर से वो कौन मोहम्मद गजनी अटैक करता है, ठीक है। और पहला मुकाबला बराबरी का होता है, ठीक है। पहला मुकाबला बराबरी का होता है, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच जो पहला मुकाबला होता है वो बराबरी का होता है, ठीक है। और फिर दोबारा मोहम्मद गजनी उन पर अटैक करता है राजा जयपाल पर और राजा जयपाल का हरा देता है, ठीक है। मृत्यु नहीं करता है, राजा जयपाल को हरा देता है ये मोहम्मद गजनी। और मोहम्मद गजनी कहता है उन राजा जयपाल को, कह रहा है कि मैं छोटे मोटे राजाओं को नहीं मारा करता, ठीक है। और ये कहकर वो छोड़ दिया राजा जयपाल को। राजा जयपाल ने 2 बार युद्ध किया, ठीक है। एक बार तो बराबरी का हुआ, दूसरे बार राजा जयपाल हार गए। और मोहम्मद गजनी ने बोला कि मैं छोटे मोटे राजाओं को नहीं मारा करता हूँ और छोड़ दिया। राजा जयपाल बहुत दुखी हुए और शर्म के मारे, ठीक है, मतलब शर्म से कहा जाता है कि जलती हुई चिता पर कूदकर अपनी जान दे दिए, ठीक है। कब कैसे दे दिए? तो जलती हुई चिता पर कूद के जान दे दिए। कौन? राजा जयपाल। समझ में आया ना? इन्हीं का एक राजा जयपाल जलती हुई चिता पर कूद के जान दे दिए, ठीक है। अब इन्हीं का एक बेटा हुआ करता है, कौन? आनंद पाल, ठीक है। राजा जयपाल का बेटा हुआ करता था कौन? आनंद पाल, ठीक है। आनंद पाल फिर से मोहम्मद गजनी आनंद पाल पर आक्रमण करता है और उसको भी पराजित कर देता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, आनंद पाल से। हाँ, क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। समझ में आया? अब देखिए, मोहम्मद गजनी का भी मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत पर आक्रमण करना। क्या था? धन दौलत लूटना, ठीक है। क्या था बाबू? धन दौलत लूटना, ठीक है। मोहम्मद गजनी का भी भारत पर आक्रमण करना क्या था? धन दौलत लूटना। और कहा जाता है पहले जमाने पहले जो होते थे लोग, अंधविश्वास में लोग जिया करते थे, ठीक है। पहले क्या करते थे? अंधविश्वास में जिया करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले ना देवदासी प्रथा चला करता था, ठीक है। क्या? देवदासी प्रथा। ये देवदासी प्रथा क्या होती है बाबू? तो पहले कहा जाता है कि देवदासी प्रथा, आप सभी को मालूम ही होगा, देवदासी प्रथा वो होती है जो भी लड़की है, अगर आपके घर 3 लड़की है, ठीक है, 4 लड़की है, ठीक है, तो उस 4 लड़की में 3 लड़की को मंदिर में दान कर दिया जाता है और एक को घर पर रख के काम काज किया जाता था, ठीक है। तो मंदिर में दान करने की प्रथा ही देवदासी प्रथा कहलाती थी। और एक और प्रथा चलती थी बाबू, सती प्रथा, ठीक है। क्या? तो सती प्रथा, ये बहुत खतरनाक है लड़कियों के लिए। इसमें क्या होता था? जिस लड़की का शादी हुआ था, उसके जो पति होते थे, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि उनकी पति का जो मृत्यु होता है तो वो जलती, जैसे उनको जलाया जाता है, तो उस जिंदा लड़की को भी, उसकी पत्नी को भी उसी चिता में जला दिया जाता था जबरदस्ती। उसी को हम लोग सती प्रथा कहते हैं। बहुत खतरनाक है। पहले इसी तरह अंधविश्वास में तो लोग पहले क्या करते थे कि लड़कियों को मंदिरों में दान किया करते थे, ठीक है, दान किया करते थे और अपने घर का जितना भी धन दौलत है, मतलब पैसा है, वो सब मंदिरों में पहले रखा करते थे, ठीक है। पहले बहुत अंधविश्वास था। तब देखिए मंदिर में क्या हो गया? लड़की हो गई, उसके बाद से पैसा हो गया। इसीलिए मोहम्मद गजनी, आपने सुना होगा कि इसीलिए इसने बार बार भारत पर आक्रमण तो किया भारत पर, लेकिन सबसे ज्यादा मंदिरों पर किया, ठीक है, मंदिरों पर निशाना बनाया, ठीक है। तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। कितने बार बाबू? 17 बार। उनकी पिताजी का मृत्यु हुआ सुबुद्धीन का, राजा जयपाल ने जब मारा सुबुद्धीन को, तो इसने बोला कि मैं प्रत्येक वर्ष क्या करूंगा? भारत पर आक्रमण करूंगा। क्या करूंगा? प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा
और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो आक्रमण सबसे ज्यादा इसने किस पर किया? तो भारत के मंदिरों पर किया। ठीक है, किस पर किया? मंदिरों पर। इस मोहम्मद गजनी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। ठीक है, मूर्ति भंजक, यानी कि ये मोहम्मद गजनी जो है तो मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। ठीक है, इस मूर्ति भंजक को एक मूर्ति भंजक को कहा जाता है बुद्ध किशन। ठीक है, क्या? बुद्ध किशन की उपाधि, ये उपाधि का नाम है। ठीक है, मूर्ति भंजक को बोलते हैं। तो ये जो है मोहम्मद गजनी जो है मंदिरों पर आक्रमण करता था। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मंदिरों पर आक्रमण करता था। ठीक है, आपको बता दूं कि आपने सोमनाथ मंदिर का नाम सुना होगा। ठीक है, सोमनाथ मंदिर ये कहाँ पड़ता है बाबू? तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है ये आपका सोमनाथ मंदिर। ठीक है, अब देखिए ये मोहम्मद गजनी जो है 1025 ईस्वी में, याद रखिएगा दिनांक कब? तो 1025 ईस्वी में ये सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता है। ठीक है, और अभी हम आपको पता है पहले के लोग अंधविश्वास में जिया करते थे, है ना, और क्या करते थे? अपना जितना भी धन दौलत है मंदिरों में दान करते थे, लड़की को भी दान करते थे। तो मोहम्मद गजनी को चाहिए ही क्या? किसी लुटेरे को चाहिए ही क्या? पैसा चाहिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, धन चाहिए, और लड़की भी मिल जाए तो और भी मजा है ना। और लूट के ये राज नहीं करता था, भाग जाता था, फट देने मंदिर में लुटे और चला गया। जो भी इसके सामने आता था रोकने के लिए, वहां पे जितने भी आसपास हिंदू लोग जो थे, ठीक है, तो इसको रोकने की कोशिश करते थे। तो कहा जाता है कि इस मोहम्मद गजनी ने 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। ठीक है, इसको रोकने की कोशिश की, जिसने कोशिश किया था तो उसने, इस मोहम्मद गजनी ने उसकी गर्दन उड़ा दी थी। ठीक है, जो भी सामने आया उसको मार दिया जाता। तो कितने हिंदू को? 50,000 हिंदुओं को इस मोहम्मद गजनी ने मार डाला था। ठीक है, और धन दौलत लूट कर भाग जाता था। तो इसने कितना धन लूटा था? तो 20 लाख दिनार। ठीक है, कितना बाबू? 20 लाख दिनार। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये मूर्ति भंजक क्या करता था? तो जहां भी जिस मंदिर में जो लूटता था वहां पे मूर्ति को तोड़ देता था। ठीक है, और मूर्ति तोड़ के जितना धन दौलत था लूट लेता था, लड़की मिल जाती थी और लेके भाग जाता था। जो भी इसको रोकने की कोशिश करता था उसकी गर्दन काट देता था। अब 1026 ईस्वी में, ठीक है, ये फिर से मंदिर पर आक्रमण करने आता है। तो इसकी बात, इसकी जानकारी कुछ जाटों के लड़कों को मिलती है। ठीक है, किसको? जाटों, एक जात का नाम है। ठीक है, उन जाटों के लड़कों को मिलती है। उन जाटों के लड़कों ने 1026 ईस्वी में, ठीक है, जब से ही ये मूर्ति तोड़ के, धन तोड़ के दर्शन में भागता है, तो उन जाटों के लड़कों ने इसको रोका और इसके लिए इतना ना कुटाई किया, मतलब किसी तरह ये बच के निकल गया। ठीक है, लेकिन इसकी बहुत ही धुलाई हुई थी। ठीक है, उन जाटों के लड़कों ने हट्टे कट्टे थे, उसने बहुत इसको तोड़ा, निमोर चिमोर के हम रहते तो और मारते इसको। ठीक है, उसको मारा, इतना मारा। तो ये क्या किया मोहम्मद गजनी ने 1027 ईस्वी में, ठीक है, कब बाबू? 1027 ईस्वी में फिर से दोबारा अटैक करता है और उन जाटों के लड़कों को ढूंढकर पराजित कर देता है जिस लड़कों ने इसको पीटा था। ठीक है, तो कब बाबू? 1027 ईस्वी में। भारत में एक ऐसा भी योद्धा था बाबू कि जिसको ये मोहम्मद गजनी कभी नहीं हरा सकता था। ठीक है, उस योद्धा का नाम जानना चाहते हैं? तो उस योद्धा का नाम है विद्याधर। ठीक है, क्या नाम है? विद्याधर।
ठीक है, ये विद्याधर है, ठीक है, एक योद्धा था जो मोहम्मद गजनी इसको कभी हरा नहीं सकता था, समझ में आया ना। और ये सोमनाथ मंदिर जो है, इसमें जब ये मूर्ति को तोड़ के धन दौलत लूटता था तो लूट के भाग गया था। 1026 में फिर से आया, जाटों के लड़कों ने इसकी कुटाई की, ठीक है, बच के भाग गया। 1027 में इसने उन जाटों के लड़कों को ढूंढकर पराजित कर दिया। अब उन जाटों के लड़कों ने इसको ऊना कुटाई कूटा था कि मतलब इसकी 3 साल बाद, ठीक है बाबू, तो 3 साल बाद ये लुढ़क जाता है। कब? तो 1030 ईस्वी में, ठीक है, मोहम्मद गजनी हो जाता है, ठीक है, लुढ़क जाता है। कितने बार? 3 साल बाद अपने आप मर जाता है, ठीक है। जाटों के लड़कों ने उसको इतना धोया था, समझ में आ रहा है ना? किसने? जाटों के लड़कों ने। अब देखिए मोहम्मद गजनी जो है उसके दरबार में कुछ कवि रहते थे, ठीक है। कौन रहते थे? कवि। तो जिस कवि का नाम है फिरदौसी, याद रखिएगा, फिरदौसी, ठीक है। फिरदौसी ने एक शाहनामा, कुछ इतिहासकार वे हुआ करते थे, शाहनामा पुस्तक लिखा था, ठीक है, शाहनामा पुस्तक फिरदौसी ने, ठीक है। और एक और इतिहासकार रहते थे जिनका नाम है अल-बरूनी, ठीक है, अल-बरूनी। ये एक बहुत अच्छे इतिहासकार हैं जो भारत में आए थे। तो जो हिंदू के जो हिंदी बुक थे उसको ट्रांसलेट करके इन्होंने लिख किया था, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो किताब ए हिंद, ठीक है, क्या? किताब ए हिंद। और एक और नाम से जाना जाता है तारीख ए हिंद पुस्तक इन्होंने लिखा था, रचना की थी, ठीक है, तारीख ए हिंद, ठीक है। अब एक और थे कौन? तो वैधावी, ठीक है, कौन थे? वैधावी, ठीक है। ये जो थे तारीख ए सुबुद्दीन, ठीक है, पुस्तक लिखा था, ठीक है, किसने? वैधावी, ठीक है। अब सुनिए, अब आप ये पूछिए कि सर ये सब जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, ठीक है, पूछेंगे ना बाबू, ये सब जानकारी सर कहां से प्राप्त होती है? तो बाबू मेरे, ये सब जानकारी हमें एक पुस्तक से प्राप्त होती है, जिस पुस्तक का नाम है किताब उल यामनी, ठीक है, यहां लिख रहे हैं, क्या नाम है बाबू? किताब उल यामनी, ठीक है। इस पुस्तक से हमें जानकारी होती है और इस पुस्तक को लिखने वाले आदमी का नाम है उत्बी। क्या नाम है बाबू? उत्बी, ठीक है। ये उत्बी ने ही किताब उल यामनी लिखा था। और किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में, ठीक है। किस भाषा में? तो अरबी भाषा में लिखा था, ठीक है। तो किताब उल यामनी पुस्तक से हमें ये सब जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। ये सब हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? किताब उल यामनी, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए, अब क्या है कि मोहम्मद गजनी ने अब जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ठीक है, जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, कब किया? तो 1025 ईस्वी में, ठीक है। तो कहाँ है सोमनाथ मंदिर? तो सौराष्ट्र गुजरात में। तो वहाँ के शासक थे राजा भीमदेव, ठीक है। कौन थे बाबू? राजा भीमदेव के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर का क्या हुआ? लूटा गया, ठीक है। और 50,000 हिंदुओं का खुलेआम कत्ल कर दिया गया, ठीक है। जो भी हिंदू सामने आता था उसका कत्ल कर देता था मोहम्मद गजनी। अब देखिए
मोहम्मद गजनी के दरबार में तीन कुछ इतिहासकार रहते थे। कौन कौन? अल-बरूनी, फिरदौसी और फर्रुखी। ठीक है, ये इतिहासकार हैं। ठीक है, तो शाहनामा पुस्तक की रचना जो की थी वो फिरदौसी ने की थी। किसने की थी? शाहनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। ठीक है, और तारीख ए हिंद या बोलिए किताब उल हिंद की किताब की रचना किसने की थी? अल-बरूनी के लिखी थी। ठीक है, किसने की थी? अल-बरूनी ने। शाहनामा की फिरदौसी ने, तारीख ए हिंद किताब उल हिंद अल-बरूनी ने। इसको याद करना पड़ेगा बाबू। ठीक है, और दूसरा है कि तारीख ए सुबुद्दीन। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? तो बैहाकी ने की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? तो याद रखिए, यही सब तो क्वेश्चन हमको पकड़ना है। तो वो है अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी है कुरान का पहला मुसलमान। अल-बरूनी है जो कुरान का अध्ययन किया था। ठीक है, अब तारीख ए हिंद का हिंदी अनुवाद करने वाला कौन है? ठीक है, भारत में तो वो है रजनीकांत शर्मा। ठीक है, तारीख ए हिंद ये जो है अल-बरूनी ने जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक को हिंदी में अनुवाद करने वाला जो कवि है वो है रजनीकांत शर्मा। ठीक है, अब एक और है। अब बगदाद के खलीफा, देखिए मोहम्मद गजनी है जो जब सुल्तान बना था, जब वो राजगद्दी पर बैठा था, तो उस समय, ठीक है, कब? तो उस समय कब? 998 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है ना। 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा है। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था बाबू? तो 971 ईस्वी में। ठीक है, हाँ। और ये बाबू एक और चीज, मोहम्मद गजनी जो है 27 वर्ष की उम्र में, ठीक है, कितने? 27 वर्ष की उम्र में वो राजगद्दी पर बैठा था और 17 बार भारत पर आक्रमण किया। तो बगदाद के खलीफा अल-आदिल बिल्लाह ने, किसने? बगदाद के खलीफा अल-आदिल बिल्लाह ने मोहम्मद गजनी के पद को उपाधि दी थी। ठीक है, मोहम्मद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उपाधि दी थी। वो उपाधि क्या है? यमीन उल दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। ठीक है, किसने? बगदाद के खलीफा अल-आदिल बिल्लाह ने मोहम्मद गजनी को पद की उपाधि दी थी। कौन सी? तो यमीन उल दौला और यमीन उल मिल्लाह। ठीक है, अब देखिए, शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? महाभारत। इसको शाहनामा को, शाहनाम जो पुस्तक किसने लिखी थी? फिरदौसी ने। ये आपको क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, किसने लिखी थी? फिरदौसी ने। उसको अफगानिस्तान का महाभारत कहते हैं। अब देखिए, मोहम्मद गजनी जो है, महमूद गजनी जो दुष्ट है, जो भारत आकर मंदिर पर आक्रमण करता था, धन दौलत लूटता था और जो मूर्ति जो तोड़ता था और जो उसको रोकने की कोशिश करता, उसको मार देता था। ठीक है, तो मतलब जो विधर्मीय है उसको कत्ल कर देता था, तो उसको बोलते हैं गाजी। क्या बोलते हैं बाबू? गाजी। ये सब उपाधि का नाम है। ठीक है, गाजी किसको बोलते हैं? तो विधर्मियों का कत्ल करने वाले को बोलते हैं गाजी। और बुद्धिकीसी किसको बोलते हैं? जो मूर्ति तोड़ता है। ठीक है, तो ये तो मूर्ति तोड़ने में माहिर था, इसको बोलते हैं बुद्धिकीसी। और ये सुल्तान की भी उपाधि मिली थी इसको। ठीक है, किसको? ये मोहम्मद गजनी को। ठीक है, महमूद गजनी को। अब सुनिए, शॉर्ट में हम कुछ स्टोरी बताएंगे। ठीक है, तो गजनी क्या है? अफगानिस्तान में। कहाँ है बाबू? गजनी अफगानिस्तान में है। गजनी में एक वंश चला करती थी, यामनी वंश। ठीक है, उस यामनी वंश के संस्थापक थे अलाउद्दीन। अलाउद्दीन का गुलाम और दामाद हुआ करता था सुबुद्दीन। सुबुद्दीन का बेटा हुआ था मोहम्मद गजनी। और सुबुद्दीन बार बार भारत पर अटैक करता था। तो भारत के दक्षिणी भारत में, गुजरात में एक राजा रहते थे, राजा शाही वंश के राजा थे। ठीक है, कौन? राजा जयपाल। उन पर बार बार सुबुद्दीन अटैक करता था और बार बार
राजा जयपाल उसको हरा देते थे। राजा सुबुद्धीन बार बार हमला करता था, अटैक करता था, और राजा जयपाल उसको बार बार हरा देते थे। क्या हुआ कि 998 ईस्वी में राजा जयपाल उसको मार देते हैं, ठीक है। तो 998 ईस्वी में उसका बेटा, सुबुद्धीन का बेटा मोहम्मद गजनी शासक बनता है, बैठता है। तो वो क्या, तो वो जैसे ही शासक बनता है तो वो प्रतिज्ञा करता है, कहता है कि मैं प्रत्येक वर्ष भारत में आक्रमण करूंगा, ठीक है। क्या कहता है, मैं प्रत्येक वर्ष भारत में आक्रमण करूंगा। और मोहम्मद गजनी 1000 ईस्वी में पेशावर का युद्ध होता है, और मोहम्मद गजनी पहला आक्रमण करता है राजा जयपाल का। मुकाबला बराबरी का होता है, और राजा जयपाल को दूसरा आक्रमण करता है मोहम्मद गजनी, और दूसरे आक्रमण में राजा जयपाल को हरा देता है। राजा जयपाल को हरा कर छोड़ देता है, कहता है मैं छोटे मोटे राजाओं को नहीं मारा करता हूँ। तो राजा जयपाल दुखी होकर शर्म से जलती हुई चिता में कूदकर अपनी जान दे दिए। तो राजा जयपाल का एक बेटा हुआ था आनंदपाल, और वो मोहम्मद गजनी ने उसकी भी हत्या कर दी, ठीक है। तो मोहम्मद गजनी अब भारत में क्या हुआ था, भारत में अंधविश्वास चलता था। तो दो प्रथा चलती थी, देवदासी प्रथा और सती प्रथा। देवदासी प्रथा जो लड़कियों को मंदिर में दान कर देते थे, वो देवदासी प्रथा। सती प्रथा कौन होता है, तो सती प्रथा वो होता था जिसकी पत्नी, जिस लड़की की पति मर जाते थे उसको उस चिता में जलाना पड़ता था, जिंदा जलाना पड़ता था, उसको सती प्रथा कहते हैं, ठीक है। तो ये अंधविश्वास पहले चलता था। जितने भी घर, जिसके घर ज्यादा धन दौलत है वो मंदिर में दान करते थे। जिसके 4 बेटी थी कि 3 बेटी मंदिर में दान कर देते, और 1 बेटी घर पे रहते थे। अब एक लुटेरों को चाहिए क्या, तो एक लड़की चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए। और मोहम्मद गजनी बहुत एक नंबर का हरामी था, जो मोहम्मद गजनी अब निशाना सिर्फ मंदिरों पर मारा। मोहम्मद गजनी ने वहाँ पर प्रतिज्ञा किया कि मैं भारत में प्रत्येक वर्ष आक्रमण करूंगा। तो मोहम्मद गजनी ने 17 बार, याद रखिएगा, भारत पर कितने बार आक्रमण किया था, तो 17 बार, ठीक है। तो 17 बार आक्रमण किया। तो ये चीज याद रखिएगा, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, और वहां से 20 लाख दिनार धन लूटकर भाग जाता था, वो धन लूटकर भाग जाता था। फिर से 1026 ईस्वी में मंदिर पर आया और मूर्ति तोड़कर भाग जाता था। जो उसको रोकने की कोशिश करते थे, तो उसने 50,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं गाजी, ठीक है। तो 50,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। जो भी सामने आता था उसको मार देता था, ठीक है, और वहां से चल जाता था। तो उस समय की जब सोमनाथ मंदिर का जब लूट रहा था, तो उस समय एक राजा हुआ करते थे वहाँ के। तो कौन थे, तो भीमदेव। कौन थे, भीमदेव। मोहम्मद गजनी एक राजा को नहीं हरा पाता था, ठीक है। भारत में एक राजा हुआ करते थे, ठीक है, कौन, विद्याधर। उस राजा को कभी मोहम्मद गजनी नहीं हरा सकता था, ना ही हराया है, ठीक है। मोहम्मद गजनी ने कभी नहीं हराया है, ठीक है, और वो कभी हारे नहीं है, विद्याधर, ठीक है। और तब वो लूट के भाग गया। तो 1026 ईस्वी में दोबारा आया मोहम्मद गजनी। जैसे ही आया मंदिरों पर, तो जाटों एक जाट होती है, उनके लड़कों को पता चलता है, जाटों के लड़के आते हैं, उसको बहुत कूटते हैं। कूट के इतना कूटते हैं कि वो भाग जाता है। और 1027 ईस्वी में फिर से आकर उन जाटों के लड़कों को चुन कर मार देता है। तो वो पराजित हो जाते हैं। तो 3 साल बाद ऑटोमेटिक वो मर जाता है, क्योंकि जाटों के लड़कों ने उसको बहुत भरता की तरह भूना था, ठीक है। तो 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनी मर जाता है, ठीक है। कितने में, 1030 ईस्वी में। ये हमको याद रखना, मोहम्मद गजनी का पहला जो आक्रमण किया था भारत पर, वो 1000 में, और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था, ठीक है। इसके दरबार में कुछ इतिहासकार रहते थे, कवि रहते थे। कौन, तो अल-बरूनी, फिरदौसी और फारूकी शाहनामा पुस्तक का निर्माण किया था, मतलब रचना किया था फिरदौसी ने। तारीख-ए-हिंद किताब हिंद का अल-बरूनी ने, तारीख-ए-सुबुद्दीन का बैहाकी ने। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल-बरूनी था। और बगदाद के खलीफा अल-आदिल बिल्ला ने मोहम्मद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए यामीन-उद-दौला और यामीन
उपाधि दी थी, ठीक है। और शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा यही टॉपिक है। और चलिए हम कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के बीच, तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर होगा। तो पहला क्वेश्चन है बाबू कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की, ठीक है। क्या है बाबू क्वेश्चन, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन है अलब्दिगीन, प्रीतगीन, सुबुदगीन, मोहम्मद गजनी। तो हमारा गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो अलब्दिगीन ने की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि मोहम्मद गजनी की स्थापना गजनी साम्राज्य की स्थापना अलब्दिगीन ने किस वर्ष की थी। ऑप्शन है 930 वर्ष 30 ईस्वी, 932 ईस्वी, 934 ईस्वी, 936 ईस्वी। तो हम आपको बताए थे कब होती, ऑप्शन नंबर बी 932 ईस्वी में, ठीक है। इसकी स्थापना की थी तो गजनी साम्राज्य की, ठीक है। और यामी वंश के संस्थापक कौन है, अलब्दिगीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, प्रीतगीन, सुबुदगीन, मोहम्मद गजनी, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन बाबू, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था, किसके नेतृत्व में। राजा जयपाल पर किसने पहला आक्रमण किया था, पता है ना अभी, सुबुदगीन ने बार-बार अटैक कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलब्दिगीन का गुलाम और दामाद कौन था। मोहम्मद गौरी, प्रीतगीन, सुबुदगीन या मोहम्मद गजनी। ऑप्शन नंबर बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा सुबुदगीन, ठीक है। कौन होंगे, सुबुदगीन। एक लास्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए 15, 17, 19, 21। तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, वहां पे पीडीएफ आपको मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, उस क्वेश्चन को जरूर लगाएं। आज हमने जितना पढ़ा है मोहम्मद गजनी के बारे में, उसके रिलेटेड से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का निचोड़ हम पीडीएफ में डाल दिए हैं। और मुझे विश्वास है आप सब पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप सब बना लेंगे, ठीक है। विश्वास किया आप लोग खुद उड़ा देंगे चुटकी में मैल की तरह, समझ में आया ना। जो कि एग्जाम में आएगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। जय हिंद, जय